नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम भाग्यांक की बात कर रहे थे। भाग्यांक जो है 5, हम वहाँ पहुँचे। आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा जो है, डेट, महीना और साल, ये तीनों को मिला के टोटल जो लास्ट डिजिट बचा है 5 नंबर, अगर वो 5 आता है तो वो आपका भाग्यांक है। ठीक है। 5 भाग्यांक वालों को हमेशा पहली बात तो ये है कि 5 नंबर उनका पीछा करेगा। 5 नंबर यानी अपॉर्चुनिटीज़ है। 5 नंबर आपको बहुत कुछ देता है। 5 नंबर भाग्यांक वालों को हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सामने आती रहती हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि चुनाव करने थे कि आप बस में चढ़ते हैं या ट्रेन में जाते हैं या कहीं भी जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, या कहीं गार्डन में भी जाते हैं, तो अगर वहाँ एक ही बेंच है, एक ही सीट है, वो खाली है और आप जाके बैठ जाते हो, लेकिन वहाँ पर 10 बेंच खाली है, या बस में जा रहे हैं, चढ़ते हैं आप, तो वहाँ 5 सीटें खाली है, तो आप देखते हैं कि किधर बैठूँ, इधर बैठूँ, उधर बैठूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं आप। ये आपका प्रॉब्लम है कि एक सीट होता है तो हम बैठ ही जाते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं। बट जहाँ पर आपको ये मिलता है कि भाई चॉइस क्या है आपकी, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कहाँ क्या करेंगे। चॉइस होती है ना लाइफ में, वो ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ है। इंसान बहुत रुक जाता है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स है कि ज़्यादा चॉइस की वजह से वो अटक जाते हैं कि क्या करूँ, और फिर जहाँ जाते हैं वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और बोलते हैं कि अरे वहाँ गया होता तो अच्छा था। दोनों से हाथ धो बैठते हैं। 5 नंबर वालों को ये संभालना है, बिकॉज आपके सामने रास्ते एक साथ हमेशा 2 आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएगी, तो आपको उसको समझ के चलना है। आपको हमेशा बेनिफिट बहुत मिलेगा 5 नंबर वालों को, बिकॉज आपका भाग्य जो है ना, वो हमेशा आपका साथ देगा। समझना आपको है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा 5 नंबर मेरा पीछा कर रहा है, मुझे उसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज एवरी टाइम 5 नंबर अपॉर्चुनिटी देता है, याद रखिएगा। 5 नंबर आपको जहाँ भी मिल रहा है ना, उसको छोड़िएगा मत। दूसरा, आपको जैसे क्लर्क हो गए, या जैसे प्रधानमंत्री है, जैसे कोई मिनिस्टर्स हैं, उनके जो सचिव होते हैं, उनके जो पीए होते हैं, 5 नंबर वालों में बुद्धि बहुत होती है, लाक्षणिकता उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, बौद्धिक लाक्षणिकता। वो हमेशा एकदम तैयार रहते हैं, किसी भी पल किसी भी चीज़ को समझने की उनकी कैपेसिटी होती है। वो हमेशा उस चीज़ को समझ लेते हैं। एक शब्द निकलता है, वाक्य जो पूरा होता है वो पूरा समझ लेते हैं। उनमें वो कैपेसिटी है, और उसको अगर यूटिलाइज़ नहीं करते हैं तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। वो बौद्धिक क्षमता उनकी बहुत है, और ऐसे लोग मंत्री और ऐसे बड़े बड़े जो कंपनीज़ होती हैं, उनके जो मालिक होते हैं, उनके पीए या सचिव या ऐसे जो भी लोग होते हैं, वो 5 नंबर वाले होते हैं। तो उनको अपनी उस बुद्धि को यूटिलाइज़ करते हुए आगे बढ़ना है। वो उनको समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा। अगर वो खुद कंपनी के मालिक बनेंगे, बुरा नहीं है, लेकिन फिर वो किसी और को पीए रखेंगे और डिपेंड रहेंगे उस पर, तो उनके लिए तकलीफ होगी। बात समझिएगा। कैपेसिटी आपकी है वो काम करने की भी, आप में वो भी कैपेसिटी है कि आप अपनी कंपनी को रूल करें, चलाएं, लेकिन आप में वो भी कैपेसिटी है कि आप वो जो निर्णय लेने हैं वो उसमें आपकी क्षमता है। फिर आप किसी और को पीए रखते हैं, या ऐसे मिनिस्टर हैं जिनका भाग्यांक 5 है और वो सचिव पे डिपेंड रहते हैं, तो उनकी क्षमता का यूज़ नहीं हो पाता है, और वही उनके लिए नेगेटिव पॉइंट बनता है। उनको ये ध्यान रखना है कि खुद पे डिपेंड रहे, खुद के निर्णय, खुद की बुद्धि है। व्हाई यू ट्रस्ट अदर्स। वो एक ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि आप जो लोग सचिव हैं और 5 नंबर हैं तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये होता है कि मैं मिनिस्टर बन जाऊं, यानी कि आपका जो क्षमता है ना वो यही है, इसको पकड़ के चलिए। आप उसके ऊपर के लेवल में, मैं क्षमता की लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोजीशन के लेवल की बात कर रहा हूँ कि आप सचिव हैं, आपकी क्षमता बहुत है, क्षमता में आप ऊपर हो, लेकिन ये मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर से आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे पोजीशन वाइज,
पोजीशन में ये ऊपर है, क्षमता में आप ऊपर है, तो ये पोजीशन वाइज अगर आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो आप गिरेंगे। तो अपनी क्षमता का भरपूर यूज़ कीजिए। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को अपने जीवन में हर जगह अप्लाई कीजिए, चाहे वो स्कूल में काम कर रहे हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, बैंक में कर रहे हो, या कहीं भी कर रहे हो, मैं हर चीज़ में आपको बोल रहा हूँ। सो आपकी क्षमता बहुत है, 5 नंबर हमेशा फॉलो करेगा आपको, आप उसको पकड़ के चलिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप जहाँ जहाँ भी लाइफ में, जैसे वाहन हो गया, घर हो गया, उसी तरह आपके नंबर्स जहाँ पर भी आते हैं, वो सारी चीज़ों में 5 नंबर को पकड़ के चलिए, आपको बेनिफिट होगा। 5 तारीख हो गई, आपको देखिए 5 के गुणांक में जो आते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, वो सारे नंबर्स आपको बेनिफिट कराएंगे, क्योंकि 5 नंबर जो है ना, वो एवरग्रीन नंबर है, वो इतना डिसेंट नंबर है, वो उसको बहुत लोग, जैसे एक कोई व्यक्ति होता है बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी होती है, हमेशा वो हंसता ही रहता है, हमें लगता है कि यार ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, उसको देख के हमें अच्छा लगता है कि हाँ यार ये खुश ऐसा चेहरा है कि चाहे वो मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको देख के हमें होता है कि वेरी नाइस यार, ये बंदे में एक पॉजिटिविटी है, तो वो 5 नंबर में रहती है। तो 5 नंबर वालों में जो पॉजिटिविटी है उसका भी वो यूज़ करे, उसका फ़ायदा भी उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। वो लोगों से कम्युनिकेट ज़्यादा कर सकते हैं, वो ऐसे बिजनेस में भी जा सकते हैं जहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जहाँ मार्केटिंग की ज़रूरत है। सो 5 नंबर बिना बोले सिर्फ मुस्कुरा कर उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सो 5 नंबर के लिए ये अच्छा है, इसीलिए बाकी नंबर्स कितने भी हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उनके लिए अच्छे हैं, चाहे 2 हो 3 हैं, 1 से 9 तक में सब नंबर उनके लिए अच्छे हैं, वो किसी के भी साथ काम करेंगे उनके लिए अच्छा ही होगा, बट उनकी क्षमता के हिसाब से जाए तो अच्छा है। सो दिस इज़ इट, 5 नंबर। 6 नंबर की हम बात करेंगे नेक्स्ट, और कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।